सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप लोगों का थर्सडे जो है वो अच्छा जा रहा है एंड आई होप कि आप लोगों का रोज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि बेसिकली अब हम वी कम ओवर सो मेनी रोज़ास, इतने सारे हो गए हैं, कुछ रूटीन भी सॉर्ट ऑफ इन प्लेस हो गई है, अफ्तारी की, खाना खाने की, सहरी करने की, दिन में काम कितने बजे तक करना है, आफ्टरनून का नैप लोग ले रहे हैं नहीं ले रहे। बहुत सारी मम्मियाँ हैं जिनके बच्चों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो करीब हैं मेरी तरह। मेरी आपके साथ सारी की सारी पूरी हमदर्दियाँ हैं। मुझे पता है कि कितना ज़्यादा मुश्किल है कि आप रोज़े की हालत में अपने बच्चे का गला ना दबाएं और कहें कि नहीं तुम क्यों नहीं पढ़ रहे। मेरा भी बहुत ज़्यादा कल सलीना ने रोज़े का इम्तहान लिया और उसने कहा कि मैंने नहीं पढ़ना एंड मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बस उसको कर दूं, बट यू हैव टू कंट्रोल दोज इम्पल्सेस एंड जब आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं तो उसके बाद अपने आप को ज़रूर रिवॉर्ड करें। मैंने अपने आप को डेफिनेट किस्म के काफ़ी लवली रिवॉर्ड्स कल दिए। मैंने कहा कि पकोड़े भी खाऊंगी, समोसे भी खाऊंगी और मैं ये भी खाऊंगी और वो भी खाऊंगी। मैंने सारी गलत चीज़ें खाई क्योंकि मैंने इतनी अच्छा बिहेव किया था रोज़े के अंदर, मैंने गुस्सा नहीं किया और आई वाज लाइक ओके आई मस्ट रिवॉर्ड माई सेल्फ। एनीवे सो आई रिवॉर्डेड माई सेल्फ दैट वे। आई होप कि आप लोग भी इस तरह अपने आप को रिवॉर्ड कर सकें। आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि रमज़ान के अंदर कल मैंने अपने आप को रिवॉर्ड तो कर दिया, बट इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग वेयर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं और स्पाइसी फूड खा रहे हैं, वैसे ही आपकी स्लीपिंग साइकिल थोड़ी सी आउट हुई हुई होती है रमज़ान में, तो आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और वो असर जो है वो अच्छा नहीं होता। इनफैक्ट स्किन जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। और रमज़ान के फ़ौरन बाद आती है ईद और ईद के ऊपर बहुत सारी तस्वीरें खिंचती हैं, आप अपने फैमिली से मिलते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, तो इट्स अ टाइम टू गेट टुगेदर। तो रमज़ान में ही बेहतर है कि अपनी स्किन केयर रजीम जो है उसको चेंज करना पड़ता है थोड़ा सा, मगर वो रमज़ान में ही स्टार्ट कर लेना चाहिए। यू डूइंग सो मैनी थिंग्स एंड बीच में आपके पास आई थिंक कभी कभी ऐसे जब होता है ना कि वो रोज़ा लंबा हो रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा और अब समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, तो उस टाइम पर वो वाला जो टाइम होता है, मे बी मेक अ मास्क, पुट ऑन सम टोनर, कुछ भी कर सकते हैं। और ये ज़रूर याद रखें कि जब आपकी अफ्तार हो जाए तो हमें जैसे कि पता है कि जितने भी फ्राइड फूड्स होते हैं, स्पाइसी फूड्स होते हैं, ये स्किन के लिए अच्छे नहीं होते। तो अफ्तार के बाद हमें अपने आप को हाइड्रेशन यानी कि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पीना है। थोड़ा से कोशिश करें कि अफ्तार के बाद जब रात को आपको एक बेवक्त टाइप की भूख होती है और आपको समझ नहीं आता क्या खाएं, उस वक्त आप एक हैंडफुल नट्स का खाएं, थोड़े से नट्स खा लें। आप ये कोशिश करें कि आप फ्रूट खाएं, फ्रूट चाट के अंदर से फ्रूट नहीं खाएं, फ्रूट खाएं और वेजिटेबल्स खाएं जिनके अंदर फाइबर बहुत सारा हो। खैर ये वाली सारी चीज़ें करें। अब हो रही है क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल्स की बात और हम स्किन केयर की बात करेंगे थोड़ा सा आगे भी, क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल की मैंने बात छेड़ दी तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैंने आपको आज का बजट नहीं बताया। तो चलते हैं आज के बजट की तरफ। ओके, आज का जो मेरे पास फलों के अंदर जो पहला बजट है वो है कि मैं केला आपको बताना चाह रही हूँ कि फ़ी दर्जन केला कितना है। तो केला है नाजरीन 103 रुपये किलो। इसके अंदर 5 रुपये की कमी नज़र आई है मेरे पास। मैं दोबारा से बताती चलूँ कि कमिश्नर कराची के दफ्तर के रेट्स होते हैं, तो ये कराची के रेट्स हैं और मैं आप लोगों को हमेशा इनकरेज करती हूँ कि प्लीज़ मुझे कॉल करके बताएं कि आपको क्या ये रेट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। इसी के साथ मैं अगले अपने फल की तरफ चलती हूँ जो कि है सेब। गोल्डन सेब दर्जा अव्वल का वो है 143 रुपीज़ किलो। आड़ू जो है 133 रुपये किलो। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, कल मैंने आड़ू ख़रीदे, बहुत महंगे थे। खजूर जो है असील अव्वल ईरानी वो है 183 रुपीज़ किलो। खरबूजा जो है दर्जा अव्वल का वो है 41 रुपीज़ किलो, 12 रुपये की उसमें कमी आई है। तरबूज जो है वो है 38 रुपीज़ किलो। अमरूद जो है वो है 103 रुपये किलो। यानी कि अमरूद, सेब और खरबूजा और तरबूज, इसके अंदर रेट के अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं आए। हाउएवर आड़ू खरबूजा और जो केला है इनके अंदर कमी आई है। आज फलों के अंदर कोई ज़्यादती नहीं आई, तो यानी कि आपने अगर फल लिए हैं कल या परसों तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली उन्हीं रेट्स पे आज भी फल ले सकते हैं। हैविंग सेड दैट, लाइक आई सेड कि मुझे तो लगता है ये रेट्स जो हैं, ये सब्ज़ी वाले जो हर दुकान अपना रेट ख़ुद बनाती है।
सो ऑफुल। एनीवे, सब्ज़ी की रेट की तरफ चलते हैं। सब्ज़ी जो है उसके अंदर आलू जो है दर्जा अव्वल का वो है 33 रुपये किलो। प्याज जो है बड़े साइज़ की, बड़ी वाली जो प्याज होती है वो है 24 रुपये किलो। टमाटर के अंदर 5 रुपये का इजाफा हुआ है, वो है 38 रुपीज़ किलो। मिर्च जो है उसके अंदर 30 रुपये का इजाफा हुआ है, तो वो है 103 रुपये किलो। लीमू जो है दर्जा अव्वल का उसके अंदर 50 रुपये का इजाफा होके वो आ गया है 283 रुपीज़ किलो पे। मेरे हिसाब से कि ये रेट्स जो हैं ये हम आपको जो बताते हैं, ये अगेन मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये कमिश्नर कराची के ऑफ़िस से हर रोज़ एक नई रेट लिस्ट जारी होती है। अगर आपके इर्द गिर्द के शॉपकीपर्स कंप्लाई नहीं कर रहे तो ज़रूर हमें कॉल करके अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, हमसे बात कीजिए, हमें बताइए कि आपको क्या ये रेट्स पे सब्ज़ी मिली या नहीं मिली। आई वुड बी मोस्ट इंटरेस्टेड टू नो कि कराची के डिफरेंट इलाकों में क्या रेट्स की कितनी फ्लक्चुएशन होती है, मैं भी जानना चाहती हूँ। तो हम लोग अपनी स्टोरीज़ जो है उसको एक्सचेंज करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि मेरे पास वाउचर्स हैं जो कि हैं न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा और बर्गर लैब की जानिब से। ये वाउचर्स जो हैं ये आप अवेल कर सकते हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा, कैंट और पेशावर के अंदर। और बर्गर लैब जो है जिस तरह कि हम सब जानते हैं वो कराची के अंदर अवेलेबल है। तो इफ्तार के वाउचर्स हैं। मेरा आज का सवाल का अगर आप जवाब देंगे तो मेरे पास बहुत सारे वाउचर्स हैं देने को, तो प्लीज़ डू कॉल एंड ट्राई टू विन दिस। मेरा आज का सवाल है कि कुरान की कौन सी सूरा है जो कि बिस्मिल्लाह के बग़ैर शुरू होती है? विच सूरा ऑफ द कुरान स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह? आप मुझे कॉल करके सवाल का जवाब दें तो फिर मैं आपको ये एंड ऑफ द शो में अनाउंस करती हूँ कि विनर्स कौन कौन से हैं एंड यू कैन विन दीज अमेजिंग वाउचर्स फ्रॉम न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा एंड बर्गर लैब। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हम लोग अभी इस पार्ट के बाद अगले पार्ट के अंदर थोड़ी सी करने वाले हैं कुकिंग। हम बनाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शेफ़ के साथ। वो बहुत मज़े की चीज़ें बनाने वाले हैं हमारे लिए, तो और बहुत इजी रेसिपीज़ हैं जो कि आप आज के पोटेंशली अपने इफ्तारी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज नहीं तो कल यूज़ कर लीजिएगा, तो उनसे भी बात होगी। हाउएवर मुझे ये आप ज़रूर बताएं कि आप लोगों की रमज़ान के अंदर कोई अगर स्पेशल स्किन केयर रिजीम है, क्योंकि लेटर ऑन इन द शो हमारे साथ होंगी डॉक्टर उम्मे राहील और वो हमसे बात करेंगी, हमें बताएंगी कि हम अपनी स्किन का कैसे ख्याल रख सकते हैं। वन अदर टेक्निक दैट आई हैव फाउंड जो कि मेरे लिए बहुत यूज़फुल है वो ये कि नैप्स, जो दोपहर को हम लोग आम दिनों में नैप नहीं ले सकते, वो आप रमज़ान के टाइम के अंदर उस नैप को लेने की कोशिश करें। कोशिश ये करें कि आप अपने जो स्लीप है, क्योंकि वो डिस्टर्ब्ड होती है रात के वक्त, आपकी थोड़ी सी स्लीप अप डाउन है और इट्स नॉट एज रेगुलराइज्ड, तो कोशिश ये करें कि दोपहर को कोई एक आधा नैप जो है वो ले लें। और दूसरा ये कि इफ्तार से लेके सहर तक अपने पानी के इंटेक को गिन के पिएँ। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने लिए इंस्टेड ऑफ के आप एक एक ग्लास करके करें, आप अपने लिए एक बॉटल जो है वो अलग से साइड पे रख लें जिसके अंदर आपने मार्क किया हो कि आपने आपका जब जो भी आपका बेड टाइम है, आप उस बेड टाइम के अंदर उस बेड टाइम तक, इफ्तार से लेके उस बेड टाइम तक आपने वो बॉटल ख़त्म करनी है। दैट्स द ओनली वे आई थिंक कि आप अपना जो फ्लूइड इनटेक है उसको सही कर सकते हैं। इट्स इनकन्वीनियंट मगर करना पड़ता है। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि खजूरें जो हैं वो बहुत अच्छा सोर्स होती हैं विटामिन्स की, मिनरल्स की, तो ज़रूर खजूर जो है उसके साथ अपनी इफ्तार खोलें। मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आऊँगी तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे साथ एक शेफ़ मौजूद हैं, वो हमें बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की रेसिपीज़ बना के देंगे जो कि काफ़ी ईजी हैं। ज़रूर आप देखते रहिए, कहीं ना जाइएगा और मुझे कॉल करके मेरे सवाल का जवाब दें। वेलकम बैक एवरीवन। हमने जैसे आप लोगों को बताया था कि हम लोग आपको बनाना सिखा रहे हैं एक बहुत अमेजिंग रेसिपी। हमारे साथ जो हमारे शेफ़ मौजूद हैं वो भी काफ़ी अमेजिंग हैं। तो चलते हैं आपको एक नए मुल्क की सैर की तरफ, रमज़ान अराउंड द वर्ल्ड में। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ अली शिगरी जो कि हमें अरबिक कंट्रीज़ की सैर पे लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, सॉलिड है अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं, कौन से मुल्क लेकर जा रहे हैं? जी, मैं जो आज आपको एक नई जगह और बहुत बेहतरीन जगह, बहुत खूबसूरत जगह, और जो वो है लबनान। लेबनान में ख़ास तौर पे बेरूत में ले जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन जगह है। इंशाल्लाह आप जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा ख्याल है कोविड खत्म होगा जी जी बिल्कुल, जैसे कोविड के बाद ही बंदे जा सकते हैं। अभी तो ऑब्वियसली मसला है, लॉकडाउन मसले हैं, फ्लाइट्स के मसले चल रहे हैं, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप रेसिपी क्या बना रहे हैं? जी, मैं एक तो लबनान के हिसाब से जो बना रहा हूँ वो वैसे तो पूरे दुनिया में कंट्रीज़ में पूरे उसमें बहुत अच्छा चलता है। हाँ। जिसको हम बनाएंगे मकरोने सैलेड, जिसे अरबी में बोलते हैं सलात अल मकरोने। ठीक है, तो हम एक ये बनाएंगे और लेबनीज स्टाइल में बनाएंगे। ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास जवाने कुज़बरा, ये भी लबनान। ये क्या होता है, क्या है? जवाने बेसिकली जो है चिकन को बोलते हैं। हाँ। और चिकन विंग्स को, और ये जो चिकन विंग्स जो है और उसके साथ हम धनिया ऐड कर दे तो ये कुज़बरा धनिया को बोलते हैं अरबी ज़बान में। यानी कि मतलब मज़ेदार सीन चल रहा है। जी बिल्कुल, और बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही आसान है, हर बंदा इसको ट्राई कर सकता है। और मेरा ख्याल है अगर कोई चाहे घर पे एकदम क्विक पे भी इसको जो है ना अपने साथ हमारे साथ मुझे ये बताएं कि लबनानी खाना जो है अली, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है दुनिया भर में, मगर लबनान की एक दो ऐसी चीज़ें हैं जैसे शवरमा। बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। शवरमा लबनान का ही है? नहीं, बेसिकली तो ये तुर्की से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद पूरे मिडल ईस्ट के अंदर बहुत अच्छे से चला। मगर जो लबनान में जो तरीके से इन्होंने जो ज़्यादा पॉपुलर मेरे ख्याल में लबनानी शवरमा है ना, बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपने प्रेजेंट किया है इसको। हाँ। और लबनानी जो है खानों में जो अपनी एक महारत रखते हैं और अपनी तरीके से एक बहुत खूबसूरत सी किसी भी खाने को वो एक हमें मजबूर कर देते हैं कि वो कहें कि ये लबनान का खाना है और इसको खाना चाहिए, है ना? जी, मुझे ये बताएं कि डिज़र्ट्स के अंदर, मीठों के अंदर कि कौन सा खाना है? जी, मीठों के अंदर जो सबसे मशहूर जो मीठा है वो कुनाफा है। कुनाफा ना, मैं यही आपसे सुनना चाह रही थी, क्योंकि कुनाफा एक ऐसी रेसिपी है जो कि लबनान ने बड़ी पॉपुलर करी। ऑब्वियसली हम शेफ़ से बोलेंगे कि हमें किसी दिन कुनाफा भी बना के खिलाएं, मगर अभी जाना है फ़िलहाल हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम अपनी रेसिपी को आगे लेके बढ़ेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बना रहे हैं अपनी आज की पहली रेसिपी, जो कि है मैकरोनी। क्या जी, मैकरोनी अल पास्ता। ओके, सो बेसिकली मैकरोनी एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे ख्याल में सारे ही कल्चर्स एंजॉय करते हैं, और हमने सोचा कि हमारे पास कॉल्सन के अमेजिंग किस्म के पास्ताज हैं जो कि पिछले 50 सालों से कॉल्सन बना रहा है, और किचन कैबिनेट के हमारे घरों के अंदर हिस्सा हैं। आपको ये बताती चलूँ कि कॉल्सन पास्ता बेहतरीन क्वालिटी गंदम से बनता है और यूरोपियन प्लांट्स पे बनता है, तो यू कैन बी अश्योर्ड ऑफ इट्स क्वालिटी। एंड ये भी बताती चलूँ कि कॉल्सन जो है इट्स रेडिली अवेलेबल सारे के सारे स्टोर्स के अंदर है, तो बहुत बाआसानी आप ये डिशेस जो हैं वो बना सकते हैं। अली हमें बनाना सिखा रहे हैं पास्ता। आप स्टार्ट करें अली अपनी रेसिपी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कॉल्सन का पास्ता इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। ओके। और जी, और हमने एल्बो पास्ता को बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद इसकी ये शेप आ जाती है। ओके, ट्विस्टेड एल्बो पास्ता जो है। अच्छा, पास्ता के बारे में मैं आपको एक और ट्रिक बताती चलूँ कि पास्ता जो है आपने हमेशा गर्म पानी के अंदर डालना है। अगर आपका दिल चाहता है उसको सीजन करने से, पानी को विद अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट तो सीजन करें। ये जो ट्विस्टेड एल्बो मैकरोनी है, आप इसको आराम से 6 से 8 मिनट के दरमियान में पका सकते हैं, उसके बाद पक जाती है, उससे ज़्यादा फर्दर ना पकाएं। जी जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और हम ये कटिंग कर लिया हमने जो है सब्जियों की कटिंग की। ये कैरेट्स है और ये कैप्सिकम है, बेल पेपर भी बोलते हैं, ग्रीन पेपर, रेड वाला। और ये जो है फेटा चीज़ है। फेटा चीज़ बहुत ज़्यादा लबनान में ख़ास तौर पे ये अपने डिशेस में हर जगह पे ये इसको पेश करते हैं, क्योंकि इनका ब्रेकफास्ट इसके बगैर अधूरा हो जाता है, ये है। और हमारे साथ इसके साथ साथ एक पिकल है, ठीक है, लबनीज पिकल, इसको हम ऐड करेंगे इसके। ठीक है, आप स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह।
अच्छा जी, आप लोगों को मैं ये बताती चलूँ कि कॉल्सन पास्ता जो है वो मैकरोनी, स्पेगेटी, लजानिया, एग नूडल्स और रेसिपी मिक्स के अंदर भी दस्तयाब है। तो आपको घर में अगर कभी भी झटपट कुछ बनाना हो तो इसके अंदर रेसिपी मिक्सेस भी आते हैं एंड देयर डेड इजी टू फॉलो। बहुत आसानी से आप बहुत बासहूलत ये जो है आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जी, ये हमने डाला कैरेट्स और ये बेल पेपर डालें जी, अमेजिंग। और ये ग्रीन बेल पेपर, सही। और ये ग्रीन बेल पेपर और रेड पेपर बहुत ही एक अजीब एक अपना एक मज़ा एक देता है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये स्वीट कॉर्न है, ठीक है। स्वीट कॉर्न आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, मगर ये कि थोड़ा सा आप अपने घर पे कुछ मुशक्क़त कर ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये भी ऐसे जी, ठीक तो है। और ये हम थोड़ा चीज़ ले लेंगे, फेटा चीज़, सही। उसके बाद हम इसको करेंगे आपके पास आपको नया वो दूसरा बोल भी और चाहिए? ये जो है ख़ास तौर पे मैं आपको इनके बारे में बताने चलूँ, ये ओलिव लबनान की अपनी एक पैदावार है, दुनिया भर में तकरीबन वो ख़ुद पेश करते हैं किसको, और ये हमारे साथ ओलिव, ठीक है। और इसके फ़ौरन बाद जो है हम इसकी ड्रेसिंग मेन चीज़ ये है ड्रेसिंग, ठीक है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। ये तकरीबन अराउंड 1 कप जो है मायनीज़ है, ठीक है। और मायनीज़ के फ़ौरन बाद हमारे पास एक मिनट उनका सेट ले लें जी। जी, ये है हैविंग क्रीम, ठीक है। हैवी क्रीम यानी कि नॉर्मल डब्बे की जो क्रीम होती है ये वो है जी। ये मेयोनेज़ के अंदर मिक्स हो रही है, साथ साथ रेसिपी कार्ड भी चल रहा है कि कुछ आपका मिस हो जाता है कोई टेंशन नहीं है, आप दोबारा से फेसबुक के ऊपर ये रेसिपी कार्ड चलते रहते हैं, उस पर देख लीजिएगा। आप लोगों को बता अराउंड 1 टेबल स्पून ओके ये मस्टर्ड है, मस्टर्ड जा रहा है, ठीक है। सही है, मस्टर्ड भी डाल दिया शेफ ने, पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है, और ब्लैक पेपर, ठीक है। सही है, और विनीगर, ये थोड़ा तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब, ठीक है सर। और जो है हम इसको चॉप करेंगे जी, चॉप करेंगे। अच्छा जी, अच्छा, मैं आपके लिए सॉरी, हमने आपकी छुरी गायब कर ली थी जो कि हम बड़ी गलत हरकत करते हैं कभी कभी। अच्छा, आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जो कॉल्सन पास्ता है वो बहुत सारे आसानी से दस्तयाब होता है। कभी भी अगर आप फंस जाएं घर के अंदर और आपको समझ नहीं आ रही हो कि आपने क्या बनाना है, तो इसके जो रेसिपी मिक्स वाले पास्ता हैं, जैसे कि ये यहाँ पे हमारे पास अचारी कीमा मैकरोनी पड़ी है, आप इस तरह कोई भी रेसिपी मिक्स जो कि आपकी फैमिली इंजॉय करती है, क्योंकि बहुत वैरायटी की रेंज के अंदर आता है, इसमें तरह तरह की चीज़ें होती हैं। चिकन टिक्का में आता है जैसा मैंने आपको बताया, और बड़े मज़े के फ्लेवर्स हैं जो बहुत झटपट बन जाते हैं। तो अगर इवन इफ़ यू हैव यंगर किड्स एट होम जो कि खुद बनाना चाहते हैं कुछ, तो उनको ज़रूर इंकरेज कीजिएगा। और बहुत आसानी से दस्तयाब है, हर सुपरमार्केट में मिलता है। लाइक आई सेड कि आप इसकी क्वालिटी के ऊपर एब्सोल्युटली रेस्ट अश्योर्ड हो सकते हैं कि इसकी क्वालिटी जो है वो एब्सोल्युटली बेस्ट क्वालिटी है, तो आपको उस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शेफ़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े की ड्रेसिंग बना चुके हैं इस इजी पीजी सैलेड के साथ, जो कि आप अपनी इफ्तार में एंजॉय कर सकते हैं। जी, अब हम ये मिला देंगे इसके अंदर, ये जितनी भी वेजिटेबल्स हैं और सारा इसके साथ मिला को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये मम्मीज़ के लिए बहुत एक अमेजिंग किस्म की रेसिपी है, क्योंकि क्विक है, झटपट है, आपने कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं मारनी है। इट्स अ रियली क्विक, रियली इजी रेसिपी एंड आई थिंक किड्स रियली वैसे ही एंजॉय पास्ता, जी, तो ये और भी ज़्यादा एंजॉय करेंगे, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, और तकरीबन हर घर की एक रौनक है पास्ता, और ये जो मैकरोनी है, पास्ता एक्चुअली एक ऐसी चीज़ बन गई है कि हर घर में ही तकरीबन बनता है, यू नो, और एटलीस्ट वंस ट्वाइस अ वीक आप लोग यूज़ करते हैं। और इतनी लंबी, जब आपके पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतनी बड़ी रेंज होती है टू चूज़ फ्रॉम, तो यू कैन डू सो मच विद इट। ज़रूर अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए इसका इंतखाब करें, हम रिकमेंड करेंगे आपको। जी, बन गया? जी बिल्कुल, ये तैयार हो गया, और हम अब इसको डिश आउट करेंगे। ओके, ये हमारे पास डिश है, सही है, और इसके लिए हम डालते हैं। ओके, आई लव द एडिशन ऑफ पिकल। अली ने इसके अंदर जो पिकल डाला है उसकी एडिशन से ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो गया है। जी बिल्कुल, असल में ये पिकल जो है लबनान की तरफ, जैसे मिडल ईस्ट की तरफ, इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पिकल, और ये ऑलिव्स वगैरह बहुत ज़्यादा इनके
ये बहुत पसंद करते हैं, और ख़ास तौर पे ये लोग अपने हर दस्तरखान पे इसको लाजमी सजाते हैं। हाँ, बिकॉज एक ऐसी चीज़ है, पास्ता एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी फैमिली बैठ के इकट्ठे एंजॉय करती है। और कॉल्सन का पास्ता क्योंकि इतना इट्स आई थिंक दी ओनली पास्ता दैट वी हैव हमारे मुल्क के अंदर जो लोकली बनता है, तो इट्स समथिंग दैट्स रियली पॉपुलर इन प्रीटी मच एवरी हाउस होल्ड। ये थोड़ा सा ऊपर ऐसे करेंगे और हम इसको जो ना एक मुख्तलिफ जो उसके ऊपर, अब इसके अंदर फेटा चीज़ नज़र नहीं आ रहा है, इस वजह से इसको ऊपर रखेंगे कि हर बाइट में आ जाए और मज़ा आ जाए। क्या बात है, वाह, हर बाइट में आपकी फेटा चीज़। मैंने पहले इसलिए इसमें थोड़ा सा कम डाल दिया था, ये अब आपको। सो नाज़रीन, ये है हमारी डिश जो कि आप कितनी जल्दी आपने देखा कि बन गई, और आप पूरी फैमिली के लिए कॉल्सन पास्ता के साथ मज़ेदार रेसिपीज़ बना सकते हैं। थ्रू आउट दिस शो हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ दें जो कि आप ट्राई कर सकें। ईजी है, लाइक आई सेड, बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। आप कॉल्सन पास्ताज लेकर आएँ, इसकी बहुत वाइड वैरायटी है, बहुत लंबी चौड़ी रेंज है। आप इनमें से चीज़ों का इंतखाब करें। मैकरोनी है, लजानिया है, स्पैगेटी है, एग नूडल्स हैं, और ऑब्वियसली रेडी मिक्स रेसिपीज़ के साथ भी ये दस्तयाब हैं। तो आप डेफिनेटली इनको जाके ट्राई कीजिएगा अपनी करीबी सुपरमार्केट पे। मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि मिल जाएंगी। इसी के साथ मुझे और अली को एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे और हम लोग आपको अपनी अगली रेसिपी की तरफ लेके चलेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एवरीवन। हम बनाने जा रहे हैं अपनी अगली रेसिपी जिसका नाम है जवाने खुसबरा। बॉस, क्या करना है? जी बिल्कुल, जवाने खुसबरा, पहले हम इसको ऑयल को गरम करने पे रख देंगे, ऑन कर देंगे। ठीक है, सही है। इसके बाद असल में जो है विंग है, ये इस विंग्स को काटना है तरीके के साथ। इसकी हम लॉलीपॉप बना देंगे काट के। आप देख रहे हैं नाज़रीन लॉलीपॉप कैसे बनती है। इन्होंने विंग के बेस के ऊपर कट्स लगा के उसके सारे फ्लैश को आगे पुश किया है, ठीक है। इस तरह की ये लॉलीपॉप बन जाएगी। वाह, एंड दैट्स हाउ इट्स डन लेडीज एंड जेंटलमैन। सही है, अमेजिंग। सही, बस आई थिंक 2 पे नज़र आ रहा है। आपने देख लिया कि फ्रंट वाले विंग का ये करना है, बैक वाले का ये करना है। इसके बाद क्या करना है शायद? जी अभी असल में ये हमने तैयार नहीं किया क्योंकि नज़र आ जाए जो, तो इसके लिए हमने इसको ऑप्शन 2, जी ऑप्शन 2 रखा हुआ। ओके, सही है, ऑल राइट। हमारा जो तेल है वो तेज़ गर्म होने लग गया। लेबनानी क्यूजीन के बारे में मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि उनके जो फ्लेवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, बहुत डिफरेंट तरह के, बहुत मज़े तरह उनके होते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनका खाना काफ़ी तुर्श होता है, काफ़ी खट्टा होता है, मगर वो पिकल का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। दे डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ रियली डिलीशियस थिंग्स विद खट्टा पिकल एंड काफ़ी उसके मज़ेदार रिजल्ट्स आते हैं। ऐसा ही है, और ये तकरीबन वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं विंग्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत सारे वैराइटीज़ में बनते हैं इनके पास, मगर ये जवाने खुसबरा कोई ज़्यादा ही लोग बहुत पसंद करते हैं। 4 शेफ काफ़ी हैं। हाँ, ये एक और ले लेंगे जी। हम लोग ज़रा जल्दी इसको आगे फारिग करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने इंग्रेडिएंट्स जो थे आपने वो हमें बताया, दोबारा से ज़रा एक दफ़ा इंट्रोड्यूस करा दें। जी, हमारे पास है बटर, ठीक है, और ये सॉल्ट है, ठीक है, और लेमन जूस है, वाइट पेपर है, और हरा धनिया। बस इतनी सी थोड़ी सी चीज़ों में बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत कम चीज़ों में ही बनेगा। और इसको इसके साथ कोटिंग कर मैदे के साथ, जी ठीक है, मैदे के साथ कोट कर लिया। कोई अंडे वंडे लगाने की ज़रूरत? कोई अंडे की ज़रूरत नहीं है। सही, और ये बेस्ट हो गया, ठीक है। और हम इसको फ्राइड करने, ठीक है, ऑल राइट। इसका ये बेस्ट तरीका है। ओके, ऑयल थोड़ा हीट हो जाए। अच्छा, पैन जब हीट हो जाएगा
तो इसको हम फ्राइंग पैन के अंदर डीप फ्राई करेंगे। इसके साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इसको वैसे सर्व किसी कोई चटनी वटनी के साथ करते हैं? नहीं, इसके ऊपर एक सॉस बनेगी और वो सॉस डलेगी और इसको जैसे कि हमारे पास फ्राइड चिकन होते हैं इसी तरह होगा और बहुत ही मज़ेदार सा होगा और सिंपल होगा। आई थिंक शेफ़ के ये अब रीच कर गया टेम्परेचर। ये हम वाह, ओके। और इसका हम बनाएंगे यहाँ पे सॉस। तो साथ ही हम सॉस बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। साथ साथ रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप लोग रेसिपी कार्ड देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सूप बन के एक अच्छे सूप की तरह जो है विंग, ये बटर डाला। ये कितना तकरीबन है? तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ओके, 1 से 1.5 टेबल जी, तकरीबन 1 से 1.5। ठीक है, क्योंकि इसकी स्मेल कितनी अमेजिंग होती है ना। बिल्कुल, वाह, ठीक है। और awesome। इसके बाद हमने लेमन जूस डालना है। अच्छा, जलाना नहीं है? जी। वाओ, ठीक है। और थोड़ा सा पानी भी? जी। ओके, सही है। एक इमल्सिफिकेशन टाइप की चीज़ बन जाएगी। जी, बिल्कुल ऐसे। वाओ, ओके, सही। और इसको आप सीजन करेंगे अपनी बाकी की चीज़ों और वाइट पेपर। सही। और सॉल्ट। वाओ, क्या बात है। ये तकरीबन हमारा तैयार हो गया। जब हम इसको निकालेंगे इसके साथ चिकन के अंदर थोड़ा सा टाइम है। जी, चिकन का थोड़ा सा हुआ और उसके बाद इसको ओके। जब तक चिकन फ्राई हो रहा है शेफ़, आप मुझे बताएं कि कुनाफा आपने बोला कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर लबनानी डिश है, उसमें कोई स्पेशल चीज़ वगैरह इस्तेमाल होती है? जी बिल्कुल, उसके अंदर कोटेज चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों मिलता है। अच्छा। और बहुत बेहतरीन तरीके से उसका वो अंदर की जो स्टफिंग है उसको करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर इसको लोग बहुत सारे लोग इसका जुगाड़ करके सवैयों से बनाने की नहीं, सवैयों से बन सकता है, मगर सवैये भी ऐसे हो कि रो पके हुए ना हो। जैसे हमारे पास सवैये मिलते हैं जिसे हम नॉर्मली बनाते हैं, फीनी। हाँ, फीनी। इस तरह की हो तो फिर भी कुछ चल सकता है, मगर दूसरा नहीं, मुश्किल होता है। और तकरीबन जो है इसका बनाना बिल्कुल कच्चा होना चाहिए। सही। हल्का सा इसको जैसे पका दिया जाता है, जिसका समझ लें कि 30% इसको पकाते हैं फेनी को। सही। उसके बाद ये जो भी है कुनाफे के साथ पकता है, क्योंकि उसका टेस्ट डेवलप होता है इससे। अच्छा, वाह। और इससे ये अच्छा, कुनाफे के ऊपर जो एक आप इस तरफ आ जाएंगे सर जी, कुनाफा के ऊपर वो जो सिरप डालते हैं, वो सिरप क्या होता है? शुगर सिरप होता है बेसिकली। तो उसके अंदर हम डालते हैं ब्लॉसम वाटर। ब्लॉसम वाटर उसके अंदर एक और ही निखार लाते हैं। ऑरेंज ब्लॉसम? ऑरेंज ब्लॉसम भी होता है और लेमन ब्लॉसम, ये दोनों का वो है, मिक्सचर होता जी, मिक्सचर होता है। और उसके साथ लेमन थोड़ा सा जूस भी उसको अंदर ऐड कर देते हैं। अच्छा, शुगर बिल्कुल, इसीलिए तो उसका टेस्ट इतना वो होता है आउट क्लास के साथ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उसका जो टेस्ट होता है बहुत ही बेहतरीन आला किस्म का होता है। और एक और चीज़ आपको बताते चलूँ कि एक हमारे पास और एक डिश है जिसका वो लबनान में जो बहुत ज़्यादातर उसको पसंद करते हैं, जिसे कहते हैं कताइफ। हाँ, लोग अताई भी बोलते हैं और कताई भी कहते हैं। अताइफ इज एब्सोल्युटली लवली। इट्स अनदर मीठा जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लबनान में। ये सब मीठे आपके लिए बनाएंगे थोड़ा सा और आगे, जी बिल्कुल, अपनी ट्रांसमिशन में जाके। शेफ़, वैसे आप बहुत मज़ेदार खाने बनाते हैं और हर दफ़ा हमारे जो रोज़े हैं उनके टेस्ट होते हैं आपके खानों के साथ। जी, तो ये इसका सॉस को गरम किया, गरम हो गया। इसके अंदर इसका बेसिक जो नाम है जवाने कुज़बरा। अगर हम इसके अंदर ये धनिया डाल दें, सही है, तो ये कुज़बरा बन गया। अच्छा, वरना ये जवाने ऐसे? वरना ये जवाने, बिल्कुल जवाने में बहुत सारे तरीके से बनते हैं। और ये हमारा सॉस तैयार हो गया। दैट्स अमेजिंग। और इट लुक्स एब्सोल्युटली फैबुलस। थैंक यू सो मच शेफ़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये अमेजिंग कॉल्सन पास्ता के साथ एक अमेजिंग ये सैलड भी बनाया, जो कि काफ़ी एक डिफरेंट रेसिपी थी, जिसको देख के हमें बहुत मज़ा आया। इसी के साथ आपने ये अमेजिंग चिकन विंग्स बनाई। ये तो मैं डेफिनेटली आज ट्राई करूँगी क्योंकि इट लुक्स सो सिंपल एंड सो ईजी। आई होप कि आप लोग भी ये रेसिपीज़ जो हैं इनको ट्राई करें घर पे और आप इंजॉय करें ये अमेजिंग सी रेसिपीज़। अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया Thank you very much to come and do this for us. It's absolutely fabulous.
इफ्तारी रेसिपी है दोस्तों, आज का आइडिया हमने आपको दे दिया। इसी के साथ हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपनी अगली मेहमान से मिलाएंगे, थोड़ी सी स्किन केयर के बारे में बातें होंगी, तो कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। बैक एवरीवन। हम लोगों ने जिस तरह आपको बोला था कि आज हम लोग अपने शो के अंदर बात कर रहे हैं कि अपनी स्किन को किस तरह बेहतर कर सकते हैं इस रमज़ान, ताकि ईद तक ज़रा थोड़ी सी हालात अच्छे हों और तस्वीरों में हम अच्छे आएँ। तो हम आपको अपने अगले मेहमान से मिलाना चाहते हैं। चलते हैं हाउस होल्ड रेमेडीज़ की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे राहील, जो कि एक एस्थेटिशियन हैं और नेचरिस्ट हैं, ऐसे ही है? नेचुरोपैथी भी करती है। अच्छा, नेचुरोपैथी में क्या मतलब? नेचुरल ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं, एलोपैथिक के अलावा तमाम चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आप अपने फूलों से, मसालों से, फ्रूट से, सीड से, जैम से, हर चीज़ से इलाज कर सकते हैं। और हमारी स्किन वाकई में कैसे बहुत ज़बरदस्त हो सकती है? अच्छा खा के, हाँ, और खुश रह के। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो कॉमन एक प्रॉब्लम होती है रमज़ान में, जिसमें स्किन डल हो जाती है, स्पेशली मैंने देखा है कि एंड ऐसी बात नहीं है कि यंग पीपल डोंट सफ़र फ्रॉम इट, यानी कि आप यंगर लोग भी मैंने देखा है वो बहुत ज़्यादा इसके साथ इस प्रॉब्लम से फेस करते हैं। एवरीवन काइंड ऑफ गोज थ्रू इट। तो अपने आप को क्या एक दो टिप्स तो बताएं कि आप क्या करती हैं, इतनी खूबसूरत कैसे लगती हैं? नहीं, मैं लोगों के लिए बताती हूँ, हमें और आप तो मेकअप करके खड़े ना, है ना? वैसे बात तो सही है। एक्चुअली रमज़ान में ये होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, राइट। सहरी है, इफ्तार है, और जो डाइट कॉन्शियस होते हैं वो वैसे ही अपने खाने को बहुत कम कर देते हैं। जब पानी की मिकदार कम होती है तो चेहरा हमारी स्किन डल होने शुरू हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो ग्लोइंग स्किन के लिए एक तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पानी का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप पानी पी रहे हैं, प्रॉपर आप अपना लिक्विड ले रहे हैं, आपकी स्किन उतनी अच्छी होगी। फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, और रमज़ान की सबसे ख़ास बात ये, अल्लाह की रहमत और बरकत है कि आप जितना फ्रूट शायद पूरे साल नहीं खाते, वो इफ्तार के टेबल पे खा रहे होते हैं। तो उसमें ये कि आप जितना फ्रूट का इंटेक कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है। ये तो वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि लाजमी करनी है, इसलिए कि लगाने से आपको फ़ायदा होता है, लेकिन खाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, मैं आपको मैं अपने नाज़रीन को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके भी कोई स्किन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो डॉक्टर उम्मे राहील हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे कॉल करके अपने आंसर्स ले सकते हैं। और दूसरा, दोबारा से रिमाइंड करना चाहती हूँ कि हम लोगों के पास न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा और बर्गर लैब के इफ्तार के वाउचर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं सारे पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ में। और मेरा आज का सवाल है कि कौन सी ऐसी कुरान की सूरा है जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है? एक सूरा है, अगर आप मुझे इसका कॉल करके जवाब देते हैं तो मेरे पास इफ्तारी के वाउचर्स हैं। सो डू कॉल मी एंड लेट मी नो उसका क्या आंसर है। जी, आप पहले क्या बना रहे हैं? अच्छा, ग्लोइंग स्किन की बात हुई थी। ठीक है। अच्छा, ग्लोइंग स्किन के लिए हम बहुत ही सिंपल सी चीज़ें लेंगे कि इफ्तारी में, रमज़ान में वैसे ही लोग बहुत घर में अवेलेबल होते हैं, बिजी भी होते हैं और टाइम भी नहीं होता है। तो अच्छा, सबसे पहले क्या लेना है हमने इसके लिए? ग्लोइंग स्किन के लिए पपाया पेस्ट, पपीते का पेस्ट लिया है हमने। ठीक है, 1 टीस्पून। और ये पका हुआ पपीता है ना? हाँ, पका हुआ लेंगे। अच्छा, अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो वो कच्चा भी ले सकता है, लेकिन ग्लोइंग स्किन के लिए पका हुआ पपीता बेस्ट होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम हल्दी डालेंगे 1 पिंच। ठीक है। और इसके साथ जो है हमने थोड़ा सा 1/2 टीस्पून ऐड किया है शहद का। ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमने मिक्स कर ली। सही। अच्छा, इसके ये 3 चीज़ें बहुत होती हैं। अच्छा, इसका आपने ऐसे पेस्ट बनाया है। अगर आपको लगता है कि स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, बहुत ज़्यादा रफ़ हो रही है, तो इसमें आप एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एलोवेरा जेल हमारे पास मौजूद है, ये भी आप 1/2 टीस्पून। अच्छा, ये आपका एक ऐसा पेस्ट तैयार हो गया है, क्रीमी पेस्ट है, आप देख सकते हैं। इसको आपने सिंपल फेस वॉश किया, फेस को ड्राई किया, इसका मसाज कर लिया। मसाज करके आपने इसको खूब अच्छी तरह से, जैसे क्रीम या एब्जॉर्ब करते हैं, कोई लोशन लगाते हैं, इस तरह लगाएंगे। लगा के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। सही। आधे घंटे के बाद 30 मिनट्स के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। वॉश करके आपका जो भी नाइट सीरम है, क्रीम है, जो भी आप लगाते हैं वो आप लगा लेंगे। लेकिन ये आपने सिर्फ 30 मिनट्स लगाना है। अगर आप इसको सिर्फ 1 वीक भी लगा लेते हैं तो आपको ईद पे कोई फेस पॉलिश करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। वाओ, दैट्स मतलब आप फैंटास्टिक ग्लोइंग, आप एकदम जिसे कहते हैं ना ग्लास स्किन जिसे कहा जाता है, आपको इससे मिलेगी वो। दैट्स अमेजिंग। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, हम उम्मे राहील से बोलेंगे कि वो हमें अगली रेसिपी बताएं कि हम और क्या कर सकते हैं। कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोइंग स्किन की और उसको कैसे अपनी रमज़ान के अंदर अपनी स्किन को अच्छा बना सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है उम्मे राहील जो कि हमें एक अमेजिंग ग्लोइंग स्किन की तो रेसिपी बता चुकी हैं। उसके अलावा रमज़ान के अंदर हम और क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं अपनी रूटीन के अंदर, क्या क्या तब्दीली ला सकते हैं जिससे हमारी स्किन जो है वो अच्छी हो। अच्छा, सबसे पहले लगाने की तो चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन जब तक आपका इंटेक अच्छा नहीं होगा आपकी स्किन फ्रेश हो ही नहीं सकती। एब्सोल्युटली। इसलिए कि आप कुछ भी लगा लें, लेकिन अगर आप डाइट पे हैं, आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे, फ्रूट्स का इंटेक नहीं है, पानी नहीं है और सिर्फ समोसे पकौड़ों के ऊपर तालियां कर रहे हैं, तो फिर तो होगा ना बैड सीन। अच्छा, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाएंगे तो एक्ने भी होगी। ऑफ कोर्स। अगर आप इतना ज़्यादा फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए। और सहरी में दही का इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए। इसलिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरे, आप फ्रेश रहें, आपकी बॉडी भी जो है ना मतलब हाइड्रेट रहे, आपको प्यास भी ना लगे और आप एनर्जेटिक रहें, तो आपने दही का, लस्सी का, पॉरिश का इस्तेमाल लाजमी करना है। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। कौन है हमारे साथ? रबिया लाहौर से हैं। अस्सलाम वालेकुम रबिया। वालेकुम सलाम। राबिया हूँ। राबिया, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा ज़बरदस्त शो आपका। थैंक यू। मेरा राहील आई हुई है जी। तो पहले तो मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी। सूरह तौबा है और मैं ये पूछना चाहूँगी कि मेरी वैसे बहुत ज़्यादा ऑयली है, लेकिन आजकल बहुत अजीब सी हुई हुई है, रफ सी स्किन हुई हुई है, तो उसके लिए कोई सब। थैंक यू सो मच राबिया आपका कॉल करने का। हमने आपका जवाब नोट कर लिया है और आपके सवाल का जवाब उम्मे राहील देंगी। जी। अच्छा, उन्होंने कहा कि स्किन बहुत आजकल रफ हुई हुई है। उसकी वजह वही कि वैसे तो ऑयली रहती है, लेकिन अब रफ हुई हुई है इसलिए डाइट प्रॉपर नहीं है, पानी का इंटेक सही नहीं है और स्किन केयर की रूटीन को भी लोग फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं कि 5 वक्त वजू तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपने मॉइस्चराइजिंग भी करनी है। तो एक ऐसी सिंपल सी चीज़ है जो अगर हम घर में बना के रख लेते हैं। अच्छा, उसका बनाने का तरीका बड़ा ईजी है कि आपको रोज़ाना नहीं बनाना। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगी जो बहुत मुश्किल हो। आपने करना क्या है, आपने दही ली 1 टेबल स्पून। ये बड़ी मज़े की चीज़ है, अगर आप इसको बना के रख लेते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना आसान है। इसमें आपने डाला है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है ये भी 1 टेबल स्पून लिया है आपने। ठीक है। एंड इसके अंदर हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल, ये भी 1 टेबल स्पून। ये रेमेडी एक्ने के लिए है या नहीं? ये जो आपकी स्किन बहुत अजीब सी फ्लेकी हो रही है, ड्राई हो रही है, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि स्किन वैसे तो ऑयली होती है लेकिन एकदम से क्या हो गया है, या स्किन पे पैचेस आ रहे हैं, या अपनी स्किन की अगर आपको समझ नहीं आ रही है कि हम अपने स्किन का करें क्या और हमारे चेहरे पे हो क्या रहा है, हमें इस वक्त करना क्या चाहिए, तो ये 3 चीज़ें आपने मिलानी। अच्छा, इसको रोज़ाना बनाना आसान नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं होता। ये आपने 3 चीज़ें मिक्स की इस तरह से। ठीक है। और इसको आपने छोटे छोटे क्यूब्स बना के रख लिए। ठीक है। आइस क्यूब ट्रे के अंदर जमा लिया इसके अंदर। ठीक है। आपने आइस क्यूब ट्रे ली, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा जैसे लाइक इतना सा डालना है। पानी सा बन गया, आप देख रहे हैं ये, और बिल्कुल अगर पानी भी बन गया कोई इशू नहीं, आपने बस इतना सा हाफ टीस्पून डाल के आपने जमा लिया। अब आपने करना क्या है कि रोज़ आना, डेली जिस वक्त आपको टाइम मिल रहा है, 1 क्यूब निकालिए, आपने फेस को वॉश कर लेना है, पूरा ड्राई करना है और वो आइस क्यूब से पूरा मसाज कर लेना है। दैट्स अमेजिंग। फेस एंड नेक के ऊपर जब आपकी आइस क्यूब पूरी मतलब ज़ाहिर सी बात है मेल्ट हो जाएगी, आपकी लग जाएगी, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, आधा घंटा छोड़ दें, 1 घंटा छोड़ दें, आप लगा के नमाज पढ़ सकते हैं, टाइम गुजार सकते हैं। उसके बाद आप उसको टिश्यू से वाइप ऑफ कर लें। ओके, वॉश भी या नहीं, वॉश भी ना करें। और रात अगर सोते वक्त कर रहे हैं तो ये बहुत ही आपको एक ज़बरदस्त सी चीज़ मिलेगी, हाइड्रेशन मिलेगी बहुत ज़बरदस्त। और आपको अगर आपके स्किन टू टोन हो रही है, लाइक अगर आपको लग रहा है कि वो कंडीशन जब आपको खुद समझ में नहीं आता कि आपके स्किन पे हो क्या रहा है और हमें करना क्या चाहिए, आपके स्पॉट्स भी ख़त्म हो जाएंगे, आपकी स्किन पे हाइड्रेशन भी आ जाएगी, आपकी स्किन फ्रेश भी हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दैट्स अमेजिंग। इसी के साथ नाज़रीन हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है। आई होप राबिया आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। कहीं ना जाइएगा उम्मे राहील, क्योंकि यहाँ पर है, बहुत मज़े की टेक्निक्स बता रही हैं। स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे राहील, जिन्होंने अभी हमें बहुत सारी अमेजिंग
चीज़ें अपनी स्किन के लिए करने को तो बता दी हैं कि उन्होंने एक अमेजिंग सी आइस क्यूब बनाने का भी बताया था। अब आप हमें क्या बता रही हैं? अच्छा, गर्मियों में जो है एक बहुत कॉमन इशू जो आता है वो होता है एक्ने हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, वो बच्चियाँ बच्चे सभी परेशान रहते हैं, अब गर्मी भी है, पसीना भी आ रहा है और प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं हो रही। एक्ने के लिए हम एक बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ बनाएंगे, लेकिन अगर एक्ने आपको किसी इंटरनल इशू की वजह से तो लगाने से कुछ नहीं होगा। ओके, इसका आपने खास ख्याल रखना। तो अगर आपको एक्ने इस वजह से हो रही है कि आपको वैसे नॉर्मली नहीं होती मगर उस वेदर की वजह से हो रही है तो दिस विल नहीं, ये वैसे भी आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, तो आप अपना ट्रीटमेंट लाजमी करेंगे। ऐसा नहीं कि ये लगाएंगे और सही हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अच्छा, एक्ने के लिए बड़ी आसान सी चीज़ है, जायफल हर घर में मौजूद होती है। बिल्कुल, जायफल आपने लेना है तकरीबन 1 पिंच। ठीक है, और इसके साथ जो हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। ठीक है, और इसमें 1 पिंच हम डालेंगे हल्दी। हल्दी भी एंटीबैक्टीरियल होती है। बिल्कुल, और ये बड़ी सिंपल सी रेमेडी है। इसको जो है आपने लगाना कहाँ है, जहाँ जहाँ पे आपके एक्ने है, सिर्फ आपने जैसे क्यू टिप के साथ, कॉटन टिप के साथ जो है एक्ने के ऊपर इसको टच करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपके दाने, आपने इसको लेना है और उसको यूं 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 उसके ऊपर लगा देना है और बस रात को सोते वक्त लगा लीजिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना एक्ने को ड्राई करता है। अच्छा, अगर उसमें रेडनेस है, पस पड़ा हुआ है, या जैसे होता है ना कि पस आ रही है, ब्लड है, किसी भी तरह की एक्ने है, वो उसमें आपको सपोर्ट करेगा, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल है। अगर किसी को उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि उसमें बहुत मतलब तकलीफ हो रही है, उसमें ये ज़रा सा हनी ऐड कर दें। हनी के अंदर भी एंटीबैक्टीरियल भी और सूदिंग इफेक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, अमेजिंग। तो ये आपने बना के रखना है और इसको आपने इस तरह से लगाना है। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन है या अगर आपको हार्मोन्स का इशू है तो अपनी मेडिकेशन अपनी जारी रखनी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, मरियम कराची से। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और मैं डॉक्टर उमेरा अहील को भी बात करना चाहती हूँ। जी जी जी, मैंने ये कहना था कि आप थोड़ा सा मुझे गाइड करेंगी ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स के बारे में, कि जो फेस पे लगाते हैं उसके बारे में थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। ठीक है। और अगर एक्नी प्रोन स्किन हो तो उसके लिए आप कौन सा सीरम रिकमेंड करेंगी, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम यूज़ कर सकते हैं नाइट टाइम रूटीन? ठीक है, मैं बता। थैंक यू सो मच। और मैंने आपके क्वेश्चन का भी आंसर। ओके राइट, क्वेश्चन का क्या आंसर है? आपके क्वेश्चन का आंसर सूरत तौबा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड आई होप के उमेरा हील, जो आपका ग्लाइकोलिक एसिड का सवाल है, एक्नी प्रोन स्किन के लिए नाइट केयर रूटीन क्या होनी चाहिए? अच्छा, ग्लाइकोलिक एसिड बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज को देखना बहुत ज़रूरी है। ओके। अगर आप उसको ट्वाइस या थ्राइस अ वीक लगा रहे हैं, इट्स ओके। परसेंटेज उसकी 2% तक होना चाहिए अगर घर में यूज़ कर रहे हैं। अगर ज़्यादा करेंगे तो आपके स्किन पर रैशेस हो जाएंगे, आपकी स्किन बर्न हो जाएगी और फिर वो बर्निंग जो है वो आपकी पिगमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका आपने खास ख्याल रखना है। बहुत मिनिमम लाइक लो परसेंटेज पे आप घर पे लगा सकते हैं, जैसे कि मिल जाते हैं सेरम्स, और बेतहाशा लड़कियां बच्चियां लगा रही होती तो उनके स्किन को डैमेज कर देता है। राइट, उसका ख्याल रखना है, कम से कम लगाइए, या वंस अ वीक लगाएं, या अपने किसी भी कंसल्टेंट से जो एक दफ़ा आपने कंसल्ट कर लीजिए कि उसको किस रेशो में लगाना है और किस तरह से लगाना है। ठीक है। लेकिन ग्लाइकोलिक की जो भी क्रीम्स होती है ट्वाइस या थ्राइस अ वीक से ज़्यादा नहीं लगानी जाती। अच्छा, एक्ने के लिए के जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, क्रीम्स मिलती हैं, वो डिपेंड करती हैं कि परसेंटेज क्या है और उसका जो केमिकल जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो आपने उसके हिसाब से लगाना है कि ट्वाइस अ डे लगा रहे हैं या रात को आपने प्रॉपर जो है अपनी क्लेंजिंग करनी है। एंड जैसे अभी मैंने आपको बताया जायफल के साथ ये आपने नेचुरल रेमेडी ट्राई करके देखिए, हल्दी लगाइए, बेस्ट है। एब्सोल्युटली। अच्छा, पिगमेंटेशन का मैं बता दूं, जैसे कि ये बड़ा कॉमन सवाल है। अच्छा, यहाँ पे पिगमेंटेशन एंड टू टोन स्किन, ये जो चीज़ है ये पिगमेंटेशन का इलाज नहीं है, इसलिए कि पिगमेंटेशन इतने आराम से नहीं जाती। वहीं बात करूँगी, ग्लाइकोलिक का यूज़ करते हैं तो पिगमेंटेशन को सपोर्ट करता है। ये हमने इसमें लिया है रोज़ पेटल्स, गुलाब की पत्तियों का पाउडर, ठीक है, ऑरेंज पील पाउडर, कीनों के छिलकों का पाउडर, ठीक है, आराम से मिल जाता है। अच्छा, पिगमेंटेशन है अगर ज़्यादा तो इसमें हम ऐड करेंगे वाइट विनेगर, सिरका। ओह, ये बहुत जल्दी जो है पिगमेंटेशन को फेड करता है। वाओ। अच्छा, अगर बहुत पुरानी है तो इसमें जो हमारी सर दर्द की टैबलेट होती है डिस्प्रिन जो है, जी जी, ये हम उसमें तकरीबन 2 टैबलेट्स डालेंगे। ये इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, ये एक्सफोलिएशन भी करता है। पेस्ट बनाने के लिए हम थोड़ा सा और कर लेंगे। अच्छा, इसका पेस्ट आपने बनाना है और ये आपने लगाना है। अच्छा, इसको जब आप लगाएंगे, लगा के आपने मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने फ़ौरन किचन में नहीं जाना है, सूरज में नहीं, मतलब सनलाइट में नहीं जाना है। इसको लगा के 20 मिनट के बाद आप इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद जो है आपने लाजमी मॉइस्चराइजिंग करनी है एंड सन ब्लॉक लगाना है। ठीक है,
तो यानी कि ये बड़ी अमेजिंग किस्म की चीज़ है। अच्छा, हमारे साथ मिसेस हशमत हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक जी। मैंने सवाल का जवाब देना था। बिल्कुल। सूरह तौबा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। मैं शो के एंड पे आपका उम्मे राहील के लिए कोई सवाल है? नहीं, मैं देख रही हूँ माशाल्लाह, इनका बहुत अच्छा बता रही हैं। स्किन के लिए, हमारी स्किन पे भी दाने और इस तरह के प्रॉब्लम आपने इन्होंने अभी बताई थी ना जो रेमेडी एक्नी की, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा हमारे फेसबुक पेज पे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मिसेस हशमत। आप अपनी इफ्तारी एंजॉय कीजिएगा जी। उम्मे राहील, एक दफ़ा फिर से अगर आप ये पिगमेंटेशन वाली रेसिपी रिपीट करें। अच्छा, पिगमेंटेशन के लिए हमने रोज़ पेटल पाउडर लिया है, ऑरेंज पील पाउडर लिया है, इसके अंदर वाइट विनेगर सफ़ेद सिरका डाला है और डिस्प्रिन की 2 टैबलेट्स डाली है। सही। अच्छा, ये तो हमने मिला लिया, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है उनके लिए एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ। एक तो पाइनएप्पल का मतलब इंटेक बढ़ा दें। खाना फ्रेश पाइनएप्पल या कैन वाला? कोई सा भी। अच्छा, कोई सा भी कोई मसला नहीं, वो बहुत जल्दी पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है। दूसरी चीज़ जो अक्सर हम शोज़ में डिस्कस कर रहे होते हैं कि बीफ का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। तीसरी चीज़ जो ये दही होता है, अब रमज़ान में दही रोज़ाना आ रहा होता है, 1-2 दिन के बाद दही के ऊपर पानी आ जाता है, खट्टा पानी। बिल्कुल। वो पानी आप संभाल के रख लीजिए, उसकी क्यूब्स बना लीजिए या स्टोर कर लीजिए। उस पानी से आपने रोज़ाना अपना फेस वॉश करना, ये इंतहाई तेज़ी के साथ पिगमेंटेशन को लाइट करता है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। ये क्या क्या अमेजिंग इन्होंने टिप्स बताई हैं। अच्छा, हमारे साथ कॉलर हैं आयशा कराची से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपको क्या है? कराची से नहीं, लाहौर से। अच्छा, लाहौर से, सॉरी, शहर जरा थोड़ा ऑफ हो गया था। इनका आंसर दूंगी जी। सूरह तौबा, और ये कुरान पाक के 10वें पारे में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाब देने का। और बताएं, रोज़ा कैसा चल रहा है? रेसिपी देख रही हूँ उम्मे राहील की आप? हाँ जी, देख रही हूँ, बहुत अच्छी लगी। और ये तो उन्होंने मुझे पिंपल्स के लिए बताया, वो तो बहुत ही अच्छा बताया। ये तो इंशाल्लाह मैं ट्राई भी करूँगी। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का आयशा। आप डेफिनेटली इनको ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। हम उम्मे राहील को दोबारा बुलाएंगे, उनको बताएंगे, उनसे नई नई चीज़ें सीखेंगे। अच्छा, ये जो है आपने बताया कि पिगमेंटेशन के लिए जो दही का खट्टा पानी होता है उससे अपना फेस को लैक्टिक एसिड। बिल्कुल, एग्जैक्टली, लैक्टिक एसिड की वजह से। वाओ, और उससे पता है अजीब सी जब अगर वो लगाते हैं तो टाइट सी फीलिंग होती है और बहुत ही माइल्डली जो है ना एक्सफोलिएशन करता है, तो आपको पता भी नहीं चलता। वो एक तो पेनिट्रेशन उसकी अच्छी होती है, वो आपका जो मेलानिन होता है उसको पिगमेंट को जो है ना डिकलर करता है, फेड करता है, तो आपके पिगमेंटेशन क्लियर होना शुरू हो जाती है। दैट्स अमेजिंग। अच्छा नाजरीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम आपको अपने अगले मेहमान से मिलवाएंगे, एक अच्छी सी आपको नात सुनाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। मैं आप लोगों को अनाउंस करना चाहती हूँ अपने विनर्स के नाम, क्योंकि सब लोगों ने मुझे कॉल, बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम 4 विनर्स रखें। हमारे जो विनर्स हैं आज के, वो हैं मिसेस हशमत कराची से, आयशा लाहौर से, मरियम कराची से, रबिया लाहौर से। कंग्रेचुलेशंस आप लोगों के। आप लोग जाके अपनी इफ्तारी एंजॉय कीजिएगा बर्गर लैब और न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से। डू एंजॉय योर इफ्तारी और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे पास हमारी अगली मेहमान ने हमें सेट पे ज्वाइन कर लिया है। इनका नाम है मिसबा हनीफ, नात ख्वां है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ठीक ठाक। अच्छा जी। अच्छा मिसबा, आप हमें कौन सी नात आज सुना रही हैं? आज मैं मेरे दिल में याद है मोहम्मद। प्लीज़। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मोहम्मद मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदार हरम के करम से, करम से ताजदार हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीम
मोहम्मद। हर खता पर मेरी चश्मे पोशी, हर खता पर मेरी चश्मे पोशी, हर तलब पर हताओं की बारिश है, तलब पर हताओं की बारिश, मुझ गुनाहगार पर किस कदर है, किस कदर है मुझ गुनाहगार पर किस कदर है। मेहरबान ताजदारे मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। मैं गुलाम गुलामाने मगर, मैं सगी हासताने मोहम्मद, मैं सगी हासताने मोहम्मद। काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा जीना, मेरे दिल में है यादें मोहम्मद। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, मोहम्मद ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद। कैसे डूबेगा मेरा सफीना, कैसे डूबेगा हम सबका सफीना, मेरे दिल में है यादें मोहम्मद, मोहम्मद मेरे दिल में है यादें मोहम्मद। रियली ब्यूटीफुल, बहुत बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच आपका आने का मिसबा। जाते जाते अगर आप हमारे व्यूअर्स को कोई छोटा सा मैसेज देना चाहें। बस यही व्यूअर्स को मैं मैसेज देना चाहूँगी कि हमें जो है इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस अशरे की जो दुआ है वो पढ़नी चाहिए। इसके बाद सेकंड अशरा, थर्ड अशरे में भी अल्लाह से लौ लगानी चाहिए कि यही काम आएगा, यही बरकतों वाला महीना है और इतनी इसमें बरकतें नाजिल हो रही होती हैं कि हम जब सोचते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं है कि इसमें क्या बरकतें हैं और क्या इसमें रौनकें हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका आने का। जी उमेरा हीर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप भी एक छोटा सा मैसेज अगर दे दें। बस कुछ नहीं, बड़ा खूबसूरत सा महीना है, लेकिन उन लोगों को ज़रूर याद रखिए कि जो इन हालात में इन नेमतों से मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे, तो उन तक कोशिश कीजिए अपना हिस्सा पहुंचाने की।
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग उमेर राहील, एज ऑलवेज अ प्लेजर टू सी यू। इसी के साथ नाज़रीन टाइम हो गया है हमारे आपसे इजाज़त मांगने का। आप लोगों को बताती चलूँ कि अपने आप को ज़रा थोड़ा सा महफूज रखिए, कोरोना जो है वो कहीं नहीं गया। आई सी दैट अफ्तार पार्टीज़ जो हैं वो करनी चाहिए, ठीक है, मगर थोड़ा सा गैदरिंग को स्मॉल रखें। ट्राई टू कीप योर सेल्व्स एंड योर फैमिली सेफ। इसी के साथ और जो उमेर राहील ने हमें इतनी सारी मज़े की अपनी स्किन केयर रिजीम के अंदर टेक्निक्स और रेसिपीज़ बताई हैं जो ऐड कर सकते हैं, आप उनको ज़रूर ऐड कीजिएगा। हमें फ़ेसबुक पे उसकी फ़ीडबैक दीजिएगा। शेफ़ अली ने आके जो हमें सिखाई थी अमेजिंग किस्म की रेसिपीज़, आई होप कि आप लोग वो ट्राई करें और हमें बताएं कि वो आपको कैसी लगी। अगर आपकी कोई और ख्वाहिश है, आप चाहते हैं कि हमारे जो इतने सारे शेफ़्स आ रहे हैं वो हमें सिखाएं कुछ, तो हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल आपसे मुलाकात होगी एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।